में। अब हर एक को कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि हम जवाब क्या दें, क्योंकि जवाब मांगा जा रहा है सोशल मीडिया पर वीसीएस कैंपेन का। डिफेम करने को लेकर के जो डिजिटल प्रूफ्स हैं, उस प्रूफ्स को कैसे हम डिनाई करेंगे, उसका काट क्या होगा, क्या जवाब देंगे। अब सब लोग केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि भाई जो आप लिख रहे हैं, क्या मैं भी वही रिप्लाई फाइल करूं, क्या लिखूं। और वहां तो अब एक एक, जैसा मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल एक अलग लीगल एंटिटी है, सबके साथ अलग अलग सवाल होंगे, अलग अलग जवाब होंगे, अलग अलग तर्क होंगे, सबके वकील पेश होंगे, सब अलग से सबको जवाब देना है। तो सब ये केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जो आप रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, क्या वही रिप्लाई मुझे भी फाइल करना पड़ेगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि देखो यार, हम तो ये रिप्लाई फाइल करने जा रहे हैं, आप देख लो अपना क्या रिप्लाई फाइल करो। बड़े बड़े वकील और वही सेटर गेटर वकील आ गए हैं इनके साथ अभी, जिन्होंने निचली अदालत के साथ जो रेखा गुप्ता ने कहा है कि सेटिंग हुई है, वो कोई अनर्गल बात नहीं कहा है। सेटिंग होने के आधार मैंने कल ही बताए थे अपने शो में कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संज्ञान में है, तब आपने बिना ट्रायल के वर्डिक्ट दे दिया। ऐसा इतिहास में हमको लगता है कि शायद पहली घटना होगी, लेकिन अगर कोई ऐसी पहली घटना हुई होगी तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ये मामला निश्चित रूप से गया नहीं होगा, ट्रायल कोर्ट ने अपने तरीके से दे दिया होगा, निचली अदालत ने दे दिया होगा, वो अलग विषय है। या कोई मुकदमा मान लीजिए कि हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गया हो, या हाई कोर्ट में है, वो हाई कोर्ट अपने तरीके से सुन रही है और कहा कि नहीं नहीं, इसमें ट्रायल चलाने की भी गुंजाइश नहीं है, उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया हो, और वो मामला इसके पहले सुप्रीम कोर्ट गया नहीं। लेकिन यहां तो ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों के पास ये मुकदमा जा चुका है। तो तीनों ने, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किया हुआ है अरविंद केजरीवाल का। इनकी कोशिश ये थी कि मामला लिकर स्कैम पर नहीं चर्चा। इसमें बहुत हद तक केजरीवाल के शातिरपने को सफलता मिल गई है मित्रों। इन्होंने जो सोचा था कि इस पर चर्चा को थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, लिकर स्कैम पर चर्चा के बजाय लीगल जस्टिस हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा केंद्रित हो जाए, और किसी तरीके से जुडिशरी को आरएसएस से और बीजेपी से संबद्ध कर दिया जाए। इसका कहीं से भी, दूर से भी कोई साक्ष्य ले आओ। और उनको वो साक्ष्य मिल गया कि अभिवक्ता परिषद में गई थी, उनके पुत्र और पुत्री सरकार के पैनल पे हैं, ये आधार मिल गया। और बस इसी तरीके से, इस शातिरपना से इन्होंने कोशिश की कि अब इसी को मार देते हैं किक, और उन्होंने किक मार दिया। लेकिन इनको पता नहीं चला कि पेनल्टी बहुत मजबूत है दूसरी तरफ, और गोलकीपर बड़ा मजबूत है। इन्होंने मारा तो था किक, लेकिन गोलकीपर ने गोल पकड़ लिया, गेंद पकड़ लिया, और कहा कि साहब ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो आपके गोल को रोक ही लिया हूं, अब आपने जो ये प्रयास किया है गोल करने का, इसका अब आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों आपने बाउंड्री लाइन के बाहर से किक किया है, गलत किक किया है, अब आप डिफॉल्ट पर हैं, और डिफॉल्ट का जवाब अब आपको देना है। मित्रों, जो मुझे अंदरूनी खबर मिल रही है, उस खबर के मुताबिक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज तो खैर वीडियो बनाया हुआ है, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और बाकी लोग अब ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोग इसमें बहुत दूर निकल गए, इतनी दूर निकल गए कि अब कुछ इसका जवाब नहीं है हमारे पास, और अगर हम जवाब देंगे तो करेंगे क्या। ये तो जवाब दे नहीं सकते कि हमने ये बात कही नहीं है, या ये जो वीडियो फुटेज है कोर्ट का वो चला नहीं है, क्योंकि दोनों बेंच ने रजिस्ट्री को कहा है कि सारे रिकॉर्ड को रिजर्व करके रखिए और उसकी सुनवाई होनी है। जून का वक्त उन्होंने दे दिया है, अगस्त का वक्त मिला है, जून भर तो छुट्टी रहेगी,
ये पूरा गर्मी की छुट्टी रहेगी, इसलिए अगस्त का वक्त मिल गया है इनको। अब अगस्त में इनकी जब सुनवाई होगी, जो कि एक्सपेडाइट करेगी, ऐसा नहीं है कि बस फटाफट सुनवाई होगी, 1 डेट 2 डेट जल्दी जल्दी लगेंगे, क्योंकि इस कंटेम्प्ट के बाद जैसे ही इनका एफिडेविट आएगा, उस एफिडेविट में इनका झूठ पकड़ा जाएगा, और जैसे ही इनके एफिडेविट में झूठ पकड़ा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये केस लाओ, पूर्ववर्ती केस लाओ, इनके एफिडेविट पे लागू हो जाएगा। झूठे गवाह, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने का केस इनके ऊपर दर्ज हो जाएगा, तो वो अलग मुकदमा चलेगा, वो केस लाओ इनके साथ आ जाएगा। जिस केस लाओ ने एक से एक बात कही है, मैं उसको जरा सा आपको पढ़ करके सुना देता हूं। 1 सेकंड थोड़ा सा आप होल्ड करें, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि वो कैसे इसमें प्रकरण होने वाले हैं। झूठे सबूत गढ़ने वाला समाज का दुश्मन और सामाजिक प्रदूषण है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। जो कोई भी झूठा सबूत गढ़ रहा है, वो सामाजिक प्रदूषण है, ना जमानत, ना माफी, ना बचाव का रास्ता है। इसमें कोई जमानत भी नहीं मिलेगी, ना माफी मिलेगी, और कोई बचाव का भी रास्ता नहीं है। झूठे गवाह को संरक्षण देना सामाजिक प्रदूषण को निमंत्रण देना है। सर्वोच्च न्यायालय ने झूठी गवाही पर अनिवार्य कार्यवाही और हिरासत में मुकदमे का आदेश दिया है कि हिरासत में ले लीजिए और फिर आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो झूठी गवाही दे रहा है और झूठे साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कर रहा है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि कह रही है कि अगर किसी ने झूठी गवाही दी है, झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसका मतलब है कि एंटायर जूरिस्प्रूडेंस के साथ, एंटायर न्यायिक प्रणाली के साथ, न्यायिक व्यवस्था के साथ इन्होंने बलात् किया है, कुकर्म किया है, और इसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता है। अब केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के साथ जालसाजी तथा उच्च न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध अवमानना का संज्ञान लिया जाना उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की उस कठोर, स्पष्ट और असंदिग्ध चेतावनी के दायरे में लाता है कि किसी अपराधी को उसके अपराध के लिए दंडित करना एक अनिवार्य सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति है, क्योंकि समाज किसी अपराधी को उसकी देनदारी से बचने का अवसर नहीं देता है, नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा होने पर सामाजिक प्रदूषण की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो न वांछनीय है, न उचित है, और न ही